आपने कांतारा का ट्रेलर तो जरूर देखा होगा और शायद जब तक ये वीडियो आए तब तक मूवी भी रिलीज हो चुकी हो। जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी एक ट्रेलर बनाने का ट्राई करूं। अब तो हमारे पास इतने सारे AI टूल्स हैं कि हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करने के लिए नैनो बनाना तो है ही। आप ये देखो, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये मैंने नैनो बनाना से ही बनाया है और ये रेफरेंस इमेज से काफी सिमिलर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखो, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने AI के हेल्प से एनिमेट ट्रेलर बनाया था, लेकिन इस बार हम एक AI मूवी ट्रेलर बनाने वाले हैं जहां देव और जंगल एक दूसरे से जुड़े हैं, वहां कभी कुछ खत्म नहीं होता। तो चलो पहले हम जान लेते हैं कि वीडियो बनाने के लिए हमें कौन कौन से AI टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, आज मैं जो भी टूल्स यूज करूंगा वो सारे फ्री होंगे, तो आप भी इसे इजीली ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए होगा। स्क्रिप्ट के लिए आप ChatGPT या Google Gemini जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बस अपना आइडिया लिखना है और एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेना है। स्क्रिप्ट बन जाने के बाद आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ लो और देख लो कि सारे सीन्स ठीक लग रहे हैं या नहीं। आप चाहो तो खुद से भी सीन्स को ऐड कर सकते हो और कुछ खास सीन्स में आप वॉइस ओवर भी डाल सकते हो, जिससे वीडियो और भी सिनेमैटिक और एंगेजिंग लगे। अब जब आपके पास फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हो जाए तो उसी को वापस ChatGPT में डालकर हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स को रेडी कर लो। अब जिस इमेज में कैरेक्टर हो उसे आप नैनो बनाना से क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। अगर आपको रेफरेंस मिल जाता है तो सही है, नहीं तो आप पहले एक इमेज पर थोड़ा टाइम देकर उसे जनरेट कर लेना। अब उसी रेफरेंस से बाकी इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। इमेज जनरेट करने के लिए आप गूगल का इमेजन, नैनो बनाना या किसी और AI टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, जिस टूल से आप सेटिस्फाइड हो उस टूल को यूज कर लो। ये सब करने में थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही, लेकिन जब वीडियो रेडी हो जाएगा तो आपको एक अलग सुकून मिलेगा। और एक बात, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि हम इसे एकदम डिटेल से समझे तो वीडियो पर लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। अब इमेज रेडी हो गया है, अब इसे वीडियो क्लिप में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप गूगल का वीओ यूज कर सकते हो। इससे आपको काफी अच्छा आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर चाहो तो आप किसी और टूल का भी यूज कर सकते हो। वीडियो प्रॉम्प्ट के लिए आप इमेज को ChatGPT पर अपलोड करके वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकते हो। बस ध्यान रहे, वीडियो प्रॉम्प्ट थोड़ा शॉर्ट ही रखना। इतना सब रेडी हो जाने के बाद अब हम एडिटिंग के लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले वॉइस जनरेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 11 Labs का यूज किया है। देखो, आप चाहो तो 11 Labs के वर्जन 3 का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको इमोशन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिलता है। अब चलते हैं अपने एडिटिंग टूल पर। एडिटिंग के लिए मैं CapCut यूज करूंगा, लेकिन आप किसी और टूल का भी यूज कर सकते हो। CapCut पर सारे क्लिप्स को ऐड कर लेते हैं और उन्हें अपनी स्टोरी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इससे पहले एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेते हैं और वॉइस ओवर भी डाल देते हैं। अब एक बार फिर क्लिप्स को सही से एडजस्ट कर लेते हैं। लगभग काम पूरा हो चुका है। अब बस साउंड इफेक्ट्स ऐड करना है। CapCut में पहले से ही कई साउंड इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनका यूज कर सकते हो या फिर किसी साइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। जहां जहां जरूरत है वहां साउंड इफेक्ट्स डाल देते हैं। बस अब थोड़े ट्रांजिशंस और थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा वीडियो एकदम रेडी हो जाता है। रुको, ट्रेलर देखने से पहले ये समझ लो कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ बेसिक चीजों को बताया है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं इसका डिटेल्ड वीडियो भी बना सकता हूँ और उसमें कुछ सीक्रेट AI टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, फुल ट्रेलर भी इसी चैनल पर अपलोड हो गया है, आप जाकर देख सकते हो।